हाजीपुर से आप लड़ेंगे या फिर आपकी मम्मी लड़ेंगे? भाई ये पार्टी का संसदीय बोर्ड इस बात को तय करेगा कि हाजीपुर से हम चुनाव लड़ते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी माँ वहाँ से चुनाव लड़े। पिता के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी का अधिकार बनता है उनका बनता है। नमस्कार, मैं हूं दिवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज अपने गृह जिले यानी कि खगड़िया में थे, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के बाद मीडिया से भी रूबरू हुए चिराग पासवान, और इस दौरान चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान कर दिया है हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर। इससे पहले जमुई में चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आगामी लोकसभा का चुनाव जो है वो जमुई से ही लड़ेंगे चिराग पासवान। इस बीच जब खगड़िया पहुंचे तो खगड़िया में हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। ये नया ऐलान किया है उन्होंने चिराग पासवान ने बताया है कि उनकी पार्टी से कौन लड़ेगा लोकसभा का चुनाव हाजीपुर सीट से। बाकायदा कैंडिडेट के नाम का ऐलान जो है वो मीडिया से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने किया है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कौन है वो नाम और क्यों है वो नाम जो है चिराग पासवान चाहते हैं कि यही नाम जो है वो इस सीट पर चुनाव जो है वो लड़े। दरअसल आज खगड़िया के दौरे पर थे चिराग पासवान। खगड़िया में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार को जमकर घेरा, और इस घेरने के बाद जब मीडिया से सवाल जवाब जो है वो चिराग पासवान कर रहे थे तो हाजीपुर को लेकर पत्रकारों ने जब सवाल किया चिराग पासवान से, तो चिराग पासवान ने कहा कि हाजीपुर उनके पिता की सीट रही है और उस पर पहला हक पिता के जाने के बाद अगर किसी का है तो वो है उनकी माँ का, और वो चाहते हैं, उनकी दिली इच्छा है कि उनकी माँ जो है वो इस सीट से आगामी लोकसभा चुनाव जो है वो लड़े। यानी कि खुले तौर पर चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि उनकी माँ जो है वो हाजीपुर से चुनाव जो है वो लड़ सकती हैं। सबसे पहले पूरा बयान सुन लीजिए और हम फिर आपको बाद में बताएंगे आखिर हाजीपुर चिराग पासवान की मां लड़ती हैं तो क्या समीकरण जो है वहां पर बन सकता है और क्या स्कोप है अब बचा हुआ पशुपति पारस के पास। आपके चाचा जी आज भी कहे हैं कि हाजीपुर से मैं ही चुनाव लड़ूंगा, मेरे स्थान पर कोई नहीं लड़ सकता। भाई उनके कहने से तो नहीं ना चुनाव डिसाइड होगा। ये अंतोगत्वा ये गठबंधन को ये निर्णय लेना है, गठबंधन के भीतर ये फैसला होना है। स्थानीय सांसद होने के नाते ज़रूर वो अपनी दावेदारी पेश करते हैं, पर हमारे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक लंबा समय हाजीपुर की सेवा में बिताया, हाजीपुर को अपनी माँ माना। एक पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं वैसे ही हाजीपुर और हाजीपुर के लोगों का ध्यान रखूं जैसे मेरे पिता अपने रहते हुए रखते थे। ऐसे में फाइनली ये गठबंधन के भीतर ही तय होगा। मैं बाहर इसकी चर्चा करके वाद विवाद नहीं खड़ा करना चाहता, बट मुझे लगता है गठबंधन के भीतर बहुत एमिकेबली ये डिसाइड हो जाएगा कि हाजीपुर से कौन चुनाव लड़ेगा। हाजीपुर से आप लड़ेंगे या फिर आपकी मम्मी लड़ेंगे? भाई ये पार्टी का संसदीय बोर्ड इस बात को तय करेगा कि हाजीपुर से हम चुनाव लड़ते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी माँ वहाँ से चुनाव लड़े। पिता के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी का अधिकार बनता है उनका बनता है, पर वो खुद सक्रिय राजनीति से अपने आप को दूर रखती हैं, परंतु अगर वो पार्टी का फैसला अंतिम फैसला है। लास्ट सवाल, आखिर क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर बिहार का ठीक हो रहा है? क्या लगता है नीतीश कुमार इंडिया को मजबूत करने में लगे हैं या फिर क्योंकि प्राथमिकता ही नहीं थी लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना। मेरे मुख्यमंत्री जिस पार्टी से आते हैं और जिसके साथ वो गठबंधन में है, वो लोग अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग माने जाते हैं। तो जो दल, जो सरकार, जो गठबंधन अपराधियों को संरक्षण दे, वो अपराध पे नियंत्रण पा ही नहीं सकती, वो अपराध को कभी नियंत्रित कर ही नहीं सकती। और यही कारण है कि आज की भी तारीख में बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा, और मेरे मुख्यमंत्री का ध्यान भी नहीं है, उनकी चिंताओं में भी नहीं है। आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा, मुझे कोई एक तस्वीर आप में से कोई दिखा दे जहाँ पे किसी पीड़ित परिवार से मिलने मेरे मुख्यमंत्री गए। पर वहीं बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक
दौड़े दौड़े जा रहे हैं अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। तो जिनकी प्राथमिकता में, और मुख्यमंत्री पे सवाल इसलिए क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, जिनकी प्राथमिकता में ही बिहार और बिहारियों की सुरक्षा ना हो, तो उस प्रदेश का ऐसा हालात होना ही है। आपके खिलाफ आप बोले कि मेरे खिलाफ नीतीश कुमार साजिश कर रहे हैं, किस तरह की साजिश है ये? भाई अब ये तो किसी से छुपा नहीं है, बहुत पुरानी बात हो गई। पार्टी तोड़ना, परिवार तोड़ना, और से मेरे साथ ही नहीं, मेरे पिता के भी हमेशा बढ़ते कद को उन्होंने छोटा करने का प्रयास किया। 2005 में 29 विधायक हम लोग जीत के आए थे, उनको तोड़ना, हमारे सांसदों को, हमारे विधान पार्षदों को तोड़ना, दलित महादलित जैसे असंवैधानिक बंटवारे करना। भाई संविधान तो सिर्फ अनुसूचित जाति को मान्यता देता है ना, पर आप उसमें भी आप और बंटवारे की राजनीति करते हैं। तो इस तरीके की राजनीति करना कहीं ना कहीं मेरे नेता के कद को छोटा करने के प्रयास से ही ये तमाम कदम उठाए गए, और यही सोच मुख्यमंत्री अब मुझ पर अपना रहे हैं। और ये जन सैलाब ही है जो न सिर्फ मेरे मनोबल को बढ़ाए रखता है, बल्कि इस बात का विश्वास दिलाता है कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बनेगी। एलजेपीआर के प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में रेणु की सभा ही होंगे, ऐसा ये फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड लेगा। तो चिराग पासवान ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि उनकी दिली तमन्ना है, उनकी दिली इच्छा है कि उनकी मां जो हैं वो हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें, और लगातार पशुपति पारस जो कि उनके सियासी एक तरह से कह सकते हैं कि दुश्मन हैं वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि हाजीपुर से वो ही चुनाव लड़ेंगे। इस बीच खगड़िया में चिराग पासवान ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी मां जो है वो हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।